मजे की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है 3 ख्वाहिशें। बहुत जमाने की बात है कि एक लकड़हारा था, नाम तो उसका खान मोहम्मद था, लेकिन लोग उसको खानू कहकर पुकारते थे। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। हर रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता, शाम तक खून पसीना एक करके लकड़ियां काटता, फिर उनको शहर में ले जाकर बेचता और इस तरह जो पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीवी फातिमा का पेट पालता। लेकिन सख्त मेहनत के बावजूद उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चलती थी। खानू और उसकी बीवी वहीं जंगल के करीब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और जब बारिश होती तो उनकी झोपड़ी की छत भी टपकने लगती। फातिमा अपनी गरीबी से बहुत नाखुश थी और इसी वजह से वो हर वक्त खानू से झगड़ा करती रहती थी। जब वो सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार होता, जब ही झगड़ा शुरू हो जाता। अरे यो नेक बखत, काम पे जाने का वक्त हो गया, मुझको कुछ खाने को दे दे। देती हूँ लाट साहब। अरे खाने को तो यूँ मांगते हो जैसे हजारों कमा कर लाते हो। साल पूरा होने को आया, मैं एक जोड़ा कपड़े का नहीं बना सकी। और कपड़े का तो जिक्र भी क्या, यहाँ तो 2 वक्त रोटी भी मिल जाए तो गनीमत है। अरे देख, मुझे तो मालूम ही है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या करूँ। सारा दिन लकड़ियाँ काटते काटते मेरी कमर टूट जाती है और तुम यहाँ पांव पसारे पड़ी रहती हो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हाँ हाँ, मैं इतनी ही नाकारा हूँ तो क्यों की थी मुझसे शादी। हाय अल्लाह, तुमसे ब्याह के तो मेरी किस्मत ही फूट गई। और यूं झगड़े के बाद खानू भूखा ही जंगल की राह लेता। एक रोज जब वो लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया तो उसने तंग आकर कुल्हाड़ी तो एक तरफ फेंकी और बैठकर बड़बड़ाने लगा। तौबा तौबा, ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करो और खाने में क्या मिले, बीवी की गाली। हाय हाय, मैं तो सोचता हूँ कि अब खुदकुशी कर लूं। उसने इतना ही कहा था कि उसे परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। और एक फरिश्ता उसके सामने जमीन पर आन उतरा। खानू तो एकदम डर गया। आप कौन साहब हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। डरो नहीं, डरो नहीं, मैंने गुजरते हुए अभी तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जी जी, अब गौर से सुनो। जी जी, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें जो भी तुम चाहोगे पूरी की जाएंगी, जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर ज़बान से बात निकालना। याद रखो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और ये कहते ही फरिश्ता गायब हो गया। खानू को कुछ देर तो अपने कानों पर एतबार ही ना आया, लेकिन फिर वो उठकर घर की तरफ भागा। फातिमा, ओ फातिमा, अरे बेवकूफ औरत कहाँ है? सुन तो सही, आज मुझे क्या मिल गया। अरे क्या हो गया, क्यों ढीचू ढीचू लगा रखी है? आज लकड़ियाँ नहीं काटेगा तो शाम को क्या घास खाएगा? अरे नहीं हो अकल की अंधी, तू बस अपने ही हाकी जाएगी, किसी और की भी सुनेगी या नहीं? और फिर उसने फातिमा को सारा किस्सा सुनाया। फातिमा खुशी के मारे बेहाल हो गई। अरे खान मोहम्मद साहब, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डाल दूं। देखो ना, आज भी तुम भूखे ही निकल गए थे। और फिर दोनों बैठकर सोचेंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए है। अरे मेरा ख्याल है कि हमें ढेर सारे पैसे मांगने चाहिए और रहने के लिए एक अच्छा सा पक्का मकान। मेरे लिए तो उम्दा उम्दा कपड़े आने चाहिए और हीरे की अंगूठी तो लाजमी है। देख, हमें अच्छी तरह सोच समझ कर बात करनी चाहिए, वरना बाद में पछताएंगे। हाँ खान मोहम्मद, ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। अच्छा लो, अब तुम रोटी खाओ। खानू रूखी रोटी का निवाला तोड़ते हुए बोला, अरे फातिमा, इस वक्त तो मेरा जी चाह रहा है कहीं से ढेर सारे गरम गरम और लजीज सीख कबाब फौरन आ जाएं तो रोटी खाने का लुत्फ आ जाए।
ابھی اس کے منہ سے اتنا نکلا ہی تھا کہ ایک بڑی پلیٹ سیخ کبابوں سے بھری ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ ہائے خانو، تیرا بیڑا غرق، یہ تو نے کیا کیا؟ ارے صرف سیخ کبابوں کی خاطر تو نے ایک خواہش گنوا دی۔ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ میں نے کیا کر لیا؟ لٹ گئی۔ ارے کس بیوقوف سے پالا پڑا ہے؟ ارے چپ کر کمبخت، ایک تو نقصان ہو گیا، اوپر سے واہی تباہی بکے جا رہی ہے۔ ہاں میں بکوں گی، ضرور بکوں گی۔ توبہ ہے، اللہ کرے یہ سارے سیخ کباب تیری اس چپٹی ناک سے چمک جائیں اور شاید اس طرح تیرا منہ بند ہو جائے۔ خانو کا اتنا کہنا تھا کہ سارے سیخ کباب ایک لڑی کی صورت میں فاطمہ کی ناک سے چپک کر لٹک گئے۔ ہاں میرا اللہ، او میں مری، او ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ اچھا ہوا، ارے ذرا آئینے میں شکل تو دیکھ لے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ خان محمد تو کیسا آدمی ہے، میری جان پر بنی ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ ارے دیکھ میرے پیارے خان محمد، اللہ کے واسطے تو اس مصیبت سے نجات تو دلا دے۔ ارے کوئی مجھے ایسے دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ارے یہ تو ذرا سوچنا پڑے گا، کیونکہ اب تو صرف ایک ہی خواہش باقی رہ گئی ہے، اور اگر وہ بھی میں نے اس طرح گنوا دی تو پھر سوچ لے ہم اسی طرح غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ ارے میرے اچھے خان محمد، مجھے منظور ہے، میں غریب ہی رہ لوں گی، کبھی کچھ نہ مانگوں گی، لیکن خدا کے واسطے جلدی کر، ان کبابوں کو غائب کرا دے میری ناک سے۔ خانو نے جب فاطمہ کی طرف دیکھا تو اسے واقعی اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسی وقت خواہش کی کہ کباب غائب ہو جائیں۔ کباب تو فوراً غائب ہو گئے، لیکن خانو اور فاطمہ غریب کے غریب ہی رہے۔ لیکن اس سارے قصے کا ایک فائدہ ضرور ہوا، وہ یہ کہ فاطمہ نے خانو سے لڑنا جھگڑنا بالکل چھوڑ دیا۔ اب وہ اس کے سارے کام ہنسی خوشی کرتی تھی اور اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ تو یہ تھی بچوں کہانی 3 خواہشوں کی۔ کہو پسند آئی؟